दोस्तों, चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लॉन्च होने के बाद अब हर किसी को इसके लैंडिंग का इंतजार है कि कब ये चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। ये तो आपको पता ही होगा कि चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर 23 या 24 अगस्त को लैंड करेगा। लेकिन वर्तमान में चंद्रयान 3 कहां तक पहुंच चुका है? क्या इसरो ने चंद्रमा 3 को लेकर कोई नई जानकारी अपडेट की है? क्या चंद्रयान 3 की लाइव लोकेशन देखा जा सकता है? तो आपको बता दें कि ये सारी चीजें पॉसिबल है और चंद्रयान 3 ने अपनी पहली फोटो जो उसने खींची है उसको सेंड भी किया है। उसे भी दिखाएंगे हम आपको आज के इस वीडियो में। स्वागत है आपका बेस्ट मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं इंडियन फैक्ट 1। दरअसल इसरो की जानकारी के अनुसार चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर पहुंचने में 42 दिन का समय लगेगा। लेकिन अगर हम दूसरे देशों के मून मिशन पर गौर करें तो चीन और अमेरिका जैसे देश 4 या 5 दिन में अपने लैंडर को चांद की सतह पर लैंड करवा देते हैं। वहीं भारत का ये चंद्रयान 3 42 दिन का समय ले रहा है। लेकिन क्यों? इसे समझने के लिए पहले आपको इस ग्राफ को समझना होगा। इस फोटो में चांद और पृथ्वी के चारों ओर अंडाकार घेरा बनाया हुआ है जो पृथ्वी से शुरू होते हुए चांद तक पहुंचाया गया है। दरअसल ये लाइन ही चंद्रयान 3 का रास्ता है, यानी कि चंद्रयान पहले पृथ्वी के 5 चक्कर लगाएगा और फिर चांद की ओर बढ़ेगा। चांद पर आकर भी ये लैंड नहीं करेगा बल्कि यहाँ भी 5 चक्कर लगाएगा और उसके बाद लैंड करेगा, और इसीलिए इसे चांद पर पहुंचने में 42 दिन का समय लगा। अब आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि चंद्रयान 3 पृथ्वी और चांद के इतने चक्कर क्यों लगा रहा है? ये डायरेक्ट चांद पर भी तो जा सकता है, जैसे कि चाइना और अमेरिका ने अपने चंद्रयान मिशन को डायरेक्ट चांद पर लैंड करवाया था। तो गाइस, आपको बता दें कि भारत भी ऐसा कर सकता था, डायरेक्ट चंद्रयान 3 को चांद पर लैंड करवा सकता था। लेकिन भारत अगर ऐसा करता तो अदर कंट्री और हमारे में क्या फर्क रहता? इसरो के साइंटिस्ट चंद्रयान 3 को कम से कम कॉस्ट में चांद पर लैंड करवाना चाहते हैं। अगर चंद्रयान 3 को डायरेक्ट चांद पर लैंड करवाया जाए तो इसमें बहुत ही ज्यादा कॉस्ट आएगा, इसमें बहुत ही ज्यादा ईंधन जलेगा। लेकिन भारत ऐसा नहीं करना चाहता है। हम कम से कम खर्च में चांद पर पहुंचना चाहते हैं और यही भारत की सबसे बड़ी खासियत है। आपको विश्वास नहीं होगा कि जितने पैसे खर्च करके हॉलीवुड वाले एक मूवी को तैयार करते हैं उतने पैसे में भारत चांद पर पहुंच जाएगा, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत होगी। इसीलिए पूरा वर्ल्ड का ध्यान अभी चंद्रयान 3 पर है। वो समझ ही नहीं पाते कि भारत इतने कम कॉस्ट में चांद पर कैसे पहुंच जा रहा है। आखिर भारत के साइंटिस्ट में ऐसी क्या बात है? तो गाइस, ये चीज आप समझ चुके होंगे कि चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने में इतना ज्यादा समय क्यों लग रहा है। आइए अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जो चंद्रयान 3 ने लॉन्च होने के बाद अंतरिक्ष से भेजा है। अपने फोन के स्क्रीन में जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये चंद्रयान 3 ने ही भेजा है। वहीं अगर चंद्रयान 3 की लाइव लोकेशन की बात करें तो अभी ये पृथ्वी के कक्षा में चक्कर लगा रहा है और इसरो के साइंटिस्ट हर बार इस चक्कर को बढ़ाते जा रहे हैं। जैसा कि ग्राफ में दिखाया गया है कि जब चंद्रयान 3 चक्कर लगाते लगाते 1 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा तब साइंटिस्ट इसे चांद की लूनर ट्रैजेक्टरी की तरफ भेज देंगे, जिसके बाद ये चांद की कक्षा में चला जाएगा। और कहा जा रहा है कि साइंटिस्ट 31 जुलाई को चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा से चांद की कक्षा में भेजेंगे। और लोग इस दिन का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कैसे चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा से मून की कक्षा में भेजा जाएगा। इसके बाद जब ये चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा तो लगातार चांद के चक्कर लगाएगा और 17 अगस्त को चंद्रयान 3 का प्रोपल्सन मॉडल एक्टिव हो जाएगा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेगा। फिर 23 या 24 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकेगा। ये तारीख इसरो के वैज्ञानिकों के साथ साथ पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण होगी। अगर इसरो के लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो चंद्रयान 3 सही तरीके से अपने मिशन में आगे बढ़ रहा है। हालांकि इसरो ने चंद्रयान 2 को लेकर एक बड़ी खबर दी है। चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के बाद हर कोई चंद्रयान 2 को भूल चुका है, लेकिन जब इसरो ने चंद्रयान 2 से जुड़ी एक बड़ी खबर दी तब से चंद्रयान 2 काफी चर्चा में है। अधिकांश लोग चंद्रयान 2 को फेल्योर मिशन मानते हैं। सभी को लगता है कि भारत का ये मिशन बुरी तरह से फेल हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। चंद्रयान 2 का 90% मिशन कामयाब हुआ था और सिर्फ 5% फेल हुआ था। आपको बता दें कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर बिल्कुल ठीक है और आज भी चांद की चारों ओर चक्कर लगाते हुए नई जानकारियां इसरो को पहुंचा रहा है। अगर देखा जाए तो आज तक पूरी दुनिया यही मानती आई है कि चांद पर कोई भी वायुमंडल या कोई भी गैस मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि नासा के वैज्ञानिक भी इसी बात में सहमत हैं। लेकिन आपको बता दें कि चंद्रयान 2 के चंद्रमा के आयनोस्फीयर में प्लाज्मा डेंसिटी मिली है और ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी खोज है। प्लाज्मा डेंसिटी का मतलब है कि चांद के वातावरण में गैस की मौजूदगी। चंद्रमा के आयनोस्फीयर की रिसर्च के लिए चंद्रयान 2 ड्यूअल फ्रीक्वेंसी रेडियो साइंस का इस्तेमाल करता है। इसमें 2 अलग अलग सिग्नल का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर जो चांद का चक्कर लगा रहा है ये बेंगलुरु में स्थित ग्राउंड स्टेशन पर सिग्नल सेंड करता है, जिसे इसरो के साइंटिस्ट रिसीव करते हैं। और ऐसे ही रेडियो मास्किंग मेथड का उपयोग करके प्लाज्मा डेंसिटी का पता लगाया गया है। हमारे साइंटिस्टों का मानना है कि जल्द ही इस चीज का पता लगा लिया जाएगा कि चांद पर वायुमंडल कैसा है और इनमें कौन कौन से गैस मौजूद हैं। एक और जहां हमारे वैज्ञानिक इस बात को लेकर खुश हैं कि ऑर्बिटर सही से काम कर रहा है, तो वहीं उन्हें इस बात का गम भी है कि अगर चंद्रयान 2 का लैंडर
सॉफ्ट लैंडिंग कर पाता तो आज हमारे पास चांद की सतह की बहुत सारी जानकारियां मौजूद होती। चंद्रयान 2 कैसे फेल हुआ, इसकी जानकारी देते हुए इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा कि जब लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर हार्ड लैंडिंग की थी तब लैंडर चांद की सतह से 35 किलोमीटर दूर था। अभी तक लैंडर के सभी सिस्टम सही तरीके से काम कर रहे थे। यहाँ तक का काम वैज्ञानिकों के हाथ में था जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इसके बाद का जो काम था वो ऑटोमेटिक तरीके से होना था। लैंडर अपने सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तैयार था। लैंडर में लगा हुआ ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी इसी तरीके से काम कर रहा था। लगभग 20 किलोमीटर आते आते लैंडर की स्पीड 50% तक कम हो चुकी थी। जैसे जैसे लैंडर चांद की सतह पर पहुंचने के बेहद करीब जा रहा था इसका स्पीड भी उतना ही कम होता जा रहा था। देखते ही देखते लैंडर 6 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच चुका था, यानी कि मिशन अब अपने आखिरी पड़ाव पर था। अब लैंडर को उस जगह को सेलेक्ट करना था जहां उसे उतरना था। मात्र 38 सेकंड के अंदर लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जगह सेलेक्ट कर लिया और अब यह लैंडिंग के लिए तैयार था। वैज्ञानिक इस बात की आस लगाए बैठे थे कि कब लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, लेकिन लगभग 20 मिनट बीतने के बाद सभी को पता चल गया कि लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। फिर लगभग 1 घंटे के बाद इसरो के मुख्य वैज्ञानिक के सिवान कहते हैं कि चांद पर हम लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाए। इसके बाद क्या हुआ ये तो आप सभी जानते हैं कि के सिवान बहुत ही भावुक हो गए थे, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका हौसला बढ़ाया और अगले मिशन के लिए इनकवरेज किया। तो गाइस ये थी चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 की जानकारी। वैसे गाइस आपको क्या लगता है, इस बार हम कामयाब हो पाएंगे? क्या चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसे ही ट्रेंडिंग अपडेट की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बड़ी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।